नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे उस महारानी की, उस माँ की जिसने अपने पुत्र तक को मृत्युदंड दे दिया था। अपने न्याय के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि जब उनके पुत्र ने खुद गलती करी तो उसको भी आखिरकार बाकी लोगों की तरह मृत्युदंड दिया। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की। बात करते हैं अपन अहिल्याबाई होलकर की। तो अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि की थी, विदुषी महिला थी। एक बार क्या होता है कि इंदौर के महाराजा पेशवा मल्हारराव होलकर उस अहमदनगर से गुजर रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची एक मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही है। भाग भाग के उसकी सेवा भाव देख के मल्हारराव होलकर प्रसन्न हो गए। पता करके उसके घर पे पहुँचे तो महारानी अहिल्याबाई होलकर के पिता खुश हो गए कि एक इंदौर का पेशवा मल्हारराव होलकर अपने घर पे आया है। तो उनकी अच्छे से सेवा की, उनको रात रुकने के लिए कहा तो वो पूरी रात वहीं रुके, बातें बातें की। लेकिन मल्हारराव होलकर का जो पूरा फोकस था वो अहिल्याबाई होलकर पे था। वो हर बार उन्हें निहारे जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा मल्हारराव होलकर ने अहिल्याबाई होलकर से कि मेरे पुत्र है खंडेराव, मल्हारराव होलकर के पुत्र का था खंडेराव, कि मैं खंडेराव के लिए आपकी पुत्री अहिल्या का हाथ मांगता हूँ। तो अहिल्याबाई के पिताजी ने निसंकोच कहा कि ये ले जाइए, ये आपके पुत्र खंडेराव के लिए सूटेबल है। मल्हारराव होलकर अहिल्याबाई को लाते हैं, खंडेराव से शादी होती है और अच्छे से ज़िंदगी चलती है। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम बाद मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव ये एक युद्ध में मारे जाते हैं, एक युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो अहिल्याबाई विधवा हो जाती है और इससे इतना टूट जाती है कि उन्होंने कहा कि मैं सती होना चाहती हूँ। अब मल्हारराव होलकर के एक ही पुत्र था खंडेराव, अब उसकी मृत्यु हो गई, अब राजगद्दी कौन संभालेगा। तो अहिल्याबाई ने भी कहा कि अब मैं भी सती होना चाहती हूँ। लेकिन मल्हारराव होलकर ने समझाया कि नहीं, आप आने वाले भविष्य में इस इंदौर साम्राज्य के महारानी बनेंगे, आपको एक गद्दी संभालनी है, तो आप सती मत होइए। इनके जो पुत्र का नाम था वो था मालोजी राव। अहिल्याबाई के पुत्र का नाम मालोजी राव। एक बार की बात है, मालोजी राव क्या करते हैं कि एक मार्केट से गुजर रहे होते हैं और एक गाय का बछड़ा रहता है। उस बछड़े को अपने रथ से टकरा के मार देते हैं। अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालोजी राव एक मार्केट से गुजर रहे होते हैं इंदौर में और एक बछड़ा उनके रथ के नीचे आके मर जाता है। अब उस बछड़े की माँ जो थी गाय, उस बछड़े के पास आके विलाप करने लगती है और उसी टाइम अहिल्याबाई होलकर का रथ भी वहीं से गुजर रहा होता है। तो अहिल्याबाई होलकर वहाँ रुकती है तो उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। थोड़ी देर पहले कोई गया होगा और उसने बछड़े को मार दिया होगा। उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि युवराज मालोजी राव का रथ अभी यहाँ से निकला था और उन्होंने इस बछड़े को टक्कर मार दी जिससे इसकी मौत हो गई। अहिल्याबाई होलकर स्पीड से अपने दरबार में आती है। इस मालोजी राव की पुत्री को, इस मालोजी राव की वाइफ को बुलाती है, यानी कि अपनी वधू को बुलाती है, पुत्र वधू को, और कहती है कि यदि किसी माँ के सामने उसके पुत्र को मार दिया जाए या उसके बच्चे को मार दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो मालोजी राव की जो वाइफ थी उसके समझ में नहीं आई कि कहानी क्या है। जब उसको पूरी कहानी पता चलती है तो वो कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोल पाती। लास्ट में दरबार में अहिल्याबाई होलकर अपना आदेश पढ़कर सुनाती है कि मैं अहिल्याबाई होलकर अपने पुत्र मालोजी राव को मृत्युदंड देती हूँ
कि इन्होंने एक बछड़े को मारा है और इनको भी उसी तरह, जिस तरह एक बछड़े को मारा है रथ के आगे पहियों से कुचल के मारा है, तो मालोजी राव को भी रथ से कुचल के मारा जाए। अब पूरा दरबार सामने रह गया कि इस साला हो क्या रहा है, कि कैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए मृत्युदंड का आदेश निकाल सकती है। अब डिसीजन ये निकला कि रथ से कुचलना है मालोजी राव को, अहिल्याबाई होलकर के पुत्र को। लेकिन सारथी कौन बनेगा? सारथी कौन होता है दोस्तों? सारथी वो होता है जो रथ को चलाता है। सभी सेनापतियों ने, सब ने दरबार में सब लोगों ने मना कर दिया कि हम तो सारथी नहीं बनेंगे, और सब लोगों ने समझाया कि मैडम रहने दो, क्या ही है ये, छोड़ो, है हो गई गलती युवराज से तो रहने दो। क्या नहीं, अंत में महारानी अहिल्याबाई होलकर कहती है कि अब मैं सारथी बनूंगी और मैं खुद मालोजी राव यानी अपने पुत्र को कुचलूंगी रथ से। मालोजी राव को उस जहाँ बछड़े को उन्होंने टक्कर मारी थी वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, और अहिल्याबाई होलकर अपने रथ को लेके आती है अपने सेनापति डुगोजी राव के साथ। अब उनके सेनापति जो थे डुगोजी राव, वो खूब समझाते हैं कि मैडम छोड़ो, रहने दो, अपने ही पुत्र को अपन रथ से कुचल रहे हैं जो कि सही नहीं है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि नहीं, मैंने तो जो सोच लिया वो मैं करूँगी, अब मालोजी राव को रथ से कुचल के ही मानूंगी। जब अहिल्याबाई होलकर उस मार्केट से गुजरती है अपने रथ को लेकर के अपने सेनापति डुगोजी राव के साथ, तो वो नोटिस करती है कि एक गाय बार बार उनके रथ के आगे आ रही है, बार बार उनके रथ के आड़े आ रही है, और उनको रथ को जैसे मानो जैसे रोकना चाह रही हो। तो जब भी अहिल्याबाई होलकर पूछती है डुगोजी राव से कि ये माजरा क्या है, तो वो बताती कि ये वही गाय है जिसका पुत्र यानी बछड़े को मालोजी राव ने कुचल के मार दिया था। अब यही गाय अपने रथ के आड़े आ रही है कि नहीं, मालोजी राव को रहने दो, माफ़ कर दो। जब वो बार बार आड़े आती है तो दोस्तों उस मार्केट का नाम रख दिया आडा मार्केट। आज भी आडा मार्केट इंदौर के अंदर है, उस मार्केट का नाम रख दिया आडा मार्केट। और लास्ट में सेनापति डुगोजी राव के कहने के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मालोजी राव को माफ़ कर दिया, कहा कि आइंदा बाद ऐसी गलती मत करना, जान सबकी होती है, चाहे इंसान की हो या जानवर की हो। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आसपास के साम्राज्य, आसपास के राजाओं को पता चला कि इंदौर के अंदर महारानी अहिल्याबाई होलकर एक स्त्री का शासन चल रहा है, तो क्यों ना कमज़ोर राज्य पे अटैक किया जाए। तो पास के ही राज्य के राघोबा पेशवा, रघुनाथ राघोबा पेशवा आक्रमण करने इंदौर आते हैं और इंदौर को घेर के बैठ जाते हैं। ये बात जब महारानी अहिल्याबाई होलकर को उनके सेनापति के द्वारा पता चलती है कि अपने पे अटैक करने रघुनाथ राव आया है, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर अपनी एक महिलाओं की टीम बनाती है, एक सेना बनाती है, और उसको डुगोजी राव प्रशिक्षित करते हैं और कहते हैं कि ये सेना अटैक करेगी और रघुनाथ राव का आक्रमण का सामना करेगी। लेकिन उससे पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर एक चिट्ठी लिखती है रघुनाथ राव को, जो सामने अटैक करने आया हुआ है पेशवा, उनको एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि आप अटैक करने तो आ गए इंदौर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप यदि आप आपका जो मुकाबला करेगी वो हमारी महिला टीम करेगी। महिला दल हमने एक टीम बनाई है सैनिकों की, महिलाओं की, वो आपका आक्रमण का सामना करेगी। एक बात ध्यान रखना कि अगर आज आप इस युद्ध में जीत गए तो लोग कहेंगे महिलाओं से जीत के आए, कौन सा तीर मार लिया, और गलती से अगर आप इस युद्ध में हार गए तो ये पूरा जमाना थू करेगा, थूकेगा आप पे कि रघुनाथ राव इतना बड़ा पेशवा एक महिलाओं की टीम से हार के आ गया। दोस्तों ये जो चिट्ठी थी रघुनाथ राव पे तीर से भी ज़्यादा घाव करके गई, और रघुनाथ राघोबा दिमाग खराब हो गया। राघोबा ने कहा कि वापस लेटर लिखा अहिल्याबाई को कि अहिल्याबाई मैं तो केवल यहाँ दर्शन करने आया हूँ मंदिरों के, बाकी कुछ भी नहीं आया हूँ। इंदौर उज्जैन के जो महाकाल हैं उनके दर्शन करने आया हूँ, मैं तो बस जा रहा हूँ वापस, यहाँ कोई अटैक करने नहीं आया हूँ मैं तो। और कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर महाकाल की भक्त थी, महादेव की,
यहाँ तक कि वो अपने किसी आदेश के साथ जब नीचे हस्ताक्षर करना होता है तो वो अपने हस्ताक्षर नहीं करती थी, श्री शंकर लिख देती थी, बस बात ख़त्म। श्री शंकर लिखा करती थी, वही उनका आदेश माना जाता था। तो ये दोस्तों कहानी थी उस माँ की जिसने बड़े दरबार में अपने ही पुत्र के खिलाफ मृत्युदंड का आदेश निकाला था। कैसी लगी कहानी आपको? लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।